नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से हम बात करेंगे दिल्ली में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार दिल्ली में जो चुनाव होना है वो दो तरफा मुकाबला होगा या त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, ये तीनों जो बड़ी पार्टी है वो इस बार चुनाव लड़ रही है और बड़ी ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है तीनों ही पार्टी। आम आदमी पार्टी पहले से ही सत्ता में है और अपने 70 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, जबकि कांग्रेस 47 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी की तरफ से ये संभावना है कि आने वाले 1 से 2 सप्ताह के अंदर अंदर चुनाव का उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये चुनाव इस बार जो है बाकी चुनाव की तरह नहीं होगा, क्योंकि अब तक जो दिल्ली में चुनाव हुए हैं उन चुनावों से बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि साल 1998 के बाद से लेकर के और 2013 तक लगातार जो है दिल्ली में कांग्रेस सत्ता में थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। उसके बाद आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और वो लगातार 2020 तक वो चुनाव जीती, यानी कि 2 चुनाव आम आदमी पार्टी जीती है और सत्ता में अभी भी बरकरार है। बीजेपी के साथ ये है माइनस पॉइंट कि वो 1998 से लेकर के अब तक जो है दिल्ली में विपक्ष में बैठती आई है। लेकिन इस बार बीजेपी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के मूड में है। अरविंद केजरीवाल को थोड़ा भी माइलेज नहीं देना चाहती और वो चाहती है कि इस बार मजबूती से चुनाव लड़ा जाए और इसी को लेकर के बीजेपी का जो आला कमान है वो बड़ी ही गंभीरता के साथ बैठ के कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये तीनों जो चुनाव लड़ रही है, तो आने वाले चुनाव में जब चुनाव आयोग अनाउंसमेंट करेगा तो उसके बाद कैसे पब्लिक के बीच जाएगी। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, साल 2020 में ये चुनाव लड़ा गया था, उसमें दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से कम 10 से 12 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहाँ पर हार जीत का जो मुकाबला रहा है वो 10,000 वोटों का रहा है। तो लगभग 15 सीट से ऊपर विधानसभा चुनाव हैं, 15 सीट से ज़्यादा विधानसभा सीट हैं जहां पर लगभग 20,000 के अंतर का फासला था हार जीत का। तो सभी राजनीतिक दल जो है इन्हीं सीटों पर फोकस कर रही है जहां पर पिछले चुनाव में हार जीत का फासला बहुत कम था। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वोटर कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी इस पार्टी से उस पार्टी में जा सकते हैं। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी इन जगहों पे फोकस कर रही है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। चुनाव के ऐलान से पहले ही पब्लिक से मुलाकात कर रही है, ताकि पब्लिक से मुलाकात करके और अपनी पार्टी की रणनीतियों के बारे में पब्लिक को समझा सके, बता सके कि उनके लिए फ़ायदेमंद क्या है और क्या नहीं है। तो हर पार्टी की नज़र ऑलमोस्ट इसी विधानसभा सीटों पे है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों आम आदमी पार्टी की जो विफलता है उसको लेकर के लगातार जो है वो पब्लिक के बीच जा रही है और उनकी विफलताओं को बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे आम आदमी पार्टी ने पिछले 10-11 सालों में दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। तो ये जो 10-12 सीटें हैं जहाँ पर 10,000 से भी कम वोटों के अंतर से हार जीत हुई थी और लगभग 15 से ज़्यादा सीटें ऐसी भी हैं जहां पर लगभग 15,000 से 20,000 के बीच वोट से हार जीत का फैसला हुआ था। इसी पर सभी राजनीतिक दल फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस इस बार जिस तरीके से कैंडिडेट को उसने पब्लिक के सामने रखा है, उसको उम्मीदवार बनाया है, उससे एक मैसेज तो साफ गया है कि कांग्रेस भी इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। क्योंकि कांग्रेस के जो वोटर थे वही वोटर आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुए हैं। तो कांग्रेस ये चाहती है कि एक अच्छी रणनीति के साथ और अच्छे उम्मीदवार के साथ अगर वो मैदान में उतरती है तो इसका फैसला कांग्रेस को होगा। और दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ये सोच करके चल रही है कि इस बार जो है कांटे का मुकाबला है और इस मुकाबले में इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस भी सीट जीत सकती है और अगर नहीं भी जीतती है तो कम से कम वोट कट सकता है और वोट कटेगा तो इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी के जो वोटर है वो अभी भी बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और उनका पिछले चुनाव में का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 32% उनको वोट मिले थे, वोट प्रतिशत मिले थे, जो बीजेपी के पास अभी भी है।
जबकि लगभग 50+% जो है वो आम आदमी पार्टी के पास वोटर्स के जो है वो जो उनको वोट किए थे, और ये सारे वोटर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोटर हैं। तो कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ने से क्या होगा कि आम आदमी पार्टी के वोट कटेंगे, और दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी का वोट कटता है, कांग्रेस अगर काटती है, तो इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। और यही वजह है कि बीजेपी बड़े ही सोच समझ करके अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। साल 2014 में जब पहली बार सत्ता में आई थी आम आदमी पार्टी, उस समय में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 विधानसभा सीट जीती थी और 3 सीट सिर्फ मिली थी बीजेपी को, और कांग्रेस उस समय में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। उसके बाद जब दूसरी बार चुनाव हुआ साल 2020 में, तो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली, जबकि 8 सीटें मिले बीजेपी को। लेकिन इस 8 सीट के बावजूद बीजेपी जो है अपने वोट प्रतिशत को बरकरार रखी, जबकि कांग्रेस को खाली हाथ मिला। लेकिन इस चुनाव में चूंकि गठबंधन नहीं हो पाया है और लगातार दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही है, तो इसमें यही लग रहा है कि कांग्रेस इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, और बहुत सोच समझ करके कैंडिडेट को भी उतारा है कांग्रेस ने। खास करके संदीप दीक्षित हो या फिर जंगपुरा से फरहाद सूरी को उतारा गया है जो मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट में है, या फिर दिल्ली के जो प्रेसिडेंट हैं देवेंद्र यादव, वो भी बादली से चुनाव लड़ रहे हैं। जो इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे चौधरी अनिल सिंह, वो भी पटपरगंज से उनका जो विधानसभा सीट था वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से कि इस बार कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, और किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को वो फ्री हैंड नहीं देगी। और यही चीज़ बीजेपी के साथ भी है कि बीजेपी बड़ी ही तालमेल के साथ इस बार चुनाव लड़ने वाले है, क्योंकि वो इस बार हर हाल में चाहती है कि सत्ता में आए और अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार सत्ता में आने से रोके। तो ये जो रणनीति है, ये रणनीति अब जब चुनाव का ऐलान होगा और उसके बाद जब जो नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो पब्लिक के बीच जाएंगे, तो उन पर डिपेंड करता है कि वो कैसे वोटर्स को अपने पाले में करेंगे। और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो पता चल पाएगा कि जो आखिर कौन सी पार्टी को एक बार फिर से दिल्ली की जनता ने चुन करके भेजा है। क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में वापसी करेगी, या फिर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा और त्रिकोणीय मुकाबला में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ मिल करके चुनाव सरकार बनाएगी, या फिर बीजेपी का जो लंबे समय से जो वनवास चल रहा है 1998 से लेकर के अब तक का, वो वनवास टूटेगा और एक नई पार्टी दिल्ली में आकर के फिर दिल्ली की पब्लिक को एक नया मुख्यमंत्री देगी। तो क्या कुछ होता है, ये सारा जो है निर्भर करता है चुनाव आयोग के ऐलान पर कि चुनाव आयोग कब चुनाव का ऐलान करता है। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आएंगे तब पता चलेगा कि मुकाबला त्रिकोणीय है या फिर दो तरफा मुकाबला है सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। तो क्या कुछ होता है, इन सारी चीज़ों पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और दिल्ली विधानसभा चुनाव से संबंधित किसी भी खबर के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।